काकचेष्टा बको ध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम्। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने इस ज्योतिष शिक्षा के भाग में निरंतर कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं। अभी तो आप नक्षत्रों के विषय में जान रहे हैं और जो विवाह आदि से संबंधित, पंचांग से संबंधित जो जानकारियां हैं अर्जित कर रहे हैं। जैसे ही आप इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको जन्म कुंडली से संबंधित चीज़ों का भी अध्ययन करने के लिए मिलेगा। तो आज एक बहुत छोटा सा प्रयोग आपके लिए लाए हैं और बहुत ही उत्तम प्रयोग है। बिल्कुल आप कुछ भी ज्योतिष न जानते हो, अपने घर में दैनिक दिनचर्या में अगर इस प्रयोग को आप करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि होरा शास्त्र के विषय में आप पूर्ण परिचित नहीं हैं तो आप जान लीजिए कि हमारे जो ये 7 दिन हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक, इन 7 दिनों में निरंतर होरा का क्रम चलता रहता है। एक एक घंटे के लिए यह होरा परिवर्तित होती रहती है। तो यदि हम किसी कार्य के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, वो कोई भी कार्य हो, तो वार के अनुसार आप सूर्योदय से आधा घंटे पहले और सूर्योदय के आधा घंटे पहले से सूर्योदय के आधा घंटे बाद तक 1 घंटे की उस वार की होरा रहती है जो जिस वार में सूर्योदय हो रहा है। अब मान लीजिए रविवार है तो आज सूर्य की होरा सूर्योदय से आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक रहेगी। इस 1 घंटा के अंतराल में हम अपने ऐसे कार्य के लिए प्रयत्न करें जो सूर्य की होरा में जो सरकार से संबंधित कार्य है। कोई हमारा सीनियर अफसर है, हमारे कार्य को रोके हुए है, कोई सरकारी नौकरी का हमारा कार्य है जिस पर प्रगति नहीं हो रही है और निरंतर प्रयास करने के बाद हम हताश हो गए हैं। एक बार सूर्य की होरा में आप अपने घर से प्रस्थान करके और उस व्यक्ति को उसी होरा में आप उससे मिलिए। यदि दूर यात्रा में जाना है तो पहले पहुंच जाइए और इसी सूर्य की होरा में उससे समय लेकर के मिलिए। निश्चित रूप से वह सरकार से संबंधित कार्य, जो पत्रावली आपकी वर्षों से आगे नहीं बढ़ी, अवश्य ही बढ़ेगी। रवि की होरा में आप ये काम करें जो सरकार से संबंधित है। दूसरी होरा चंद्रमा की होती है। चंद्रमा की होरा में यदि हम अपने सभी कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं जो सरकार से हट करके हैं, व्यापार की से संबंधित हो, शिक्षा अध्ययन से संबंधित हो, किसी भी कार्य में यदि अड़चन हमको वर्षों से आ रही है, चंद्रमा की होरा में सोमवार को सूर्योदय से आधा घंटे पहले से आधा घंटे बाद तक लेकर के हम अपने इस कार्य के लिए जिस व्यक्ति से हमारा कार्य है उससे मुलाकात करें। निश्चित रूप से उस कार्य में प्रगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह से यदि हम मंगलवार को देखते हैं, कहीं कोई हमारा किसी से वाद विवाद चल रहा है, कई बार हमने उस वार्ता को प्रारंभ किया लेकिन हम विफल हो जाते हैं। किसी शत्रु पर आक्रमण करना है, किसी बड़ी वस्तु को धराशायी करना है, आप मंगल की होरा में मंगलवार को सवेरे सूर्योदय से आधा घंटे पहले से आधा घंटे बाद तक इन कार्यों के लिए प्रयत्न करें। युद्ध में, कलह में, विवाद में, झगड़े में विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह से यदि व्यापार में आपको निरंतर कोई न कोई हानि हो रही है और ज्ञानार्जन में बाधा आ रही है, पढ़ने जाते हैं याद नहीं होता, अथवा पढ़ाई के लिए किसी अमुक व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, वहाँ पर हमको सफलता नहीं मिल रही, तो ज्ञानार्जन का दिन बुधवार है।
किसी अच्छे ज्ञान को ग्रहण करके उसको अपने अंदर बनाए रखने के लिए आप बुधवार के दिन बुध की होरा में सूर्योदय से आधा घंटे से लेकर आधा घंटे बाद तक उसके लिए प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपका कार्य बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यात्रा में बाधा आ रही है, निरंतर आपको यात्रा करनी पड़ती है लेकिन यात्रा सफल नहीं होती, तो आप शुक्रवार की होरा में दिक्सूल ना हो। यदि दिक्सूल हो तो जिस दिशा में जाना है उस दिन की होरा पर उस दिशा पर यात्रा करें। जैसे रविवार को यदि हम यात्रा करना चाहते हैं तो रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिक्सूल रहता है, और सोमवार और शनिवार को पूर्व में दिक्सूल रहता है, मंगलवार और बुधवार को उत्तर में दिक्सूल रहता है, बृहस्पतिवार को दक्षिण में दिक्सूल रहता है। दिक्सूल को छोड़ करके और उस दिन की होरा में उस दिशा की यात्रा आरंभ करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, किसी लड़की के लिए वर खोज रहे हैं या अपनी स्वयं की शादी के लिए आपको किसी कन्या का चयन करने जाना है, अब बहुत सी कन्याएं देख चुके हैं लेकिन काम बन नहीं रहा, तो निश्चित रूप से गुरुवार के दिन सूर्योदय से आधा घंटे पूर्व से आधा घंटे बाद तक गुरु की होरा में ज्ञान लेना है, किसी मंत्र को सिद्ध करना है। मांगलिक कार्य में, किसी भी मांगलिक कार्य में, यज्ञ है, पूजा है, विवाह है, अनुष्ठान है, जिसमें बाधाएं आ रही हों, आप उस कार्य के लिए गुरु की होरा में आरंभ करें। निश्चित रूप से यह होरा ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। बस आपको सावधानी यही रखनी है कि उसी ग्रह की होरा, जिस वार का दिन होता है सूर्योदय उसी ग्रह की होरा में होता है, तो आपको सूर्योदय की होरा ग्रहण करनी है और उसी होरा में अपने कार्य को प्रारंभ करना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप एक बार इसके लिए प्रयास करिए, हमेशा के लिए आपको लगेगा कि ये अद्भुत मंत्र जैसा प्रयोग है। अपने घर से मंगल पूर्वक जिस दिशा में जैसे जाना है दिशा का ज्ञान करते हुए और उस कार्य में लगें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में आपको फिर कोई नई चीज़ लेकर हाजिर होते हैं।